प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो मीन, मीडियन और मोड तीनों के बारे में हमने डिस्कस की है। इसके रिलेटेड जो मैथमेटिक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कैलकुलेट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम ग्रुपॉइड एंड अनग्रुपॉइड डेटा, इंक्लूड the range in quartile range and mean deviation and standard deviation. Calculate and interpret the coefficient of variation. First, we have to know what is measure of dispersion. Central tendency measure do not reveal the variability present in the data. Dispersion is the scatteredness of the data series around its average. Dispersion is the extent to which values in a distribution differ from the average of the distribution. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, कोई क्लासरूम हो सकते हैं जहाँ पे कोई सब्जेक्ट की मार्क्स के हिसाब में, तो उससे पता चल जाए टोटल क्लासरूम की मीन, मीडियन और मोड के बारे में पता चल जाता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? टोटल जो क्लासरूम की मार्क्स है उसकी जो एवरेज है, टोटल मार्क्स जो क्लासरूम की, उस एवरेज से जो इंडिविजुअल एक एक बच्चे एवरेज से कितने मार्क्स, कोई आगे भी हो सकता है, कोई एवरेज मार्क्स से भी पीछे हो सकता है। तो इस जो गैप है, जो डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। कितने फ्लैक्चुएट हुए हैं, जो एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज मार्क्स से वो बच्चे कितने फ्लैक्चुएट हुए हैं, इसी को कहेंगे हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन। व्हाई नीड मेजर ऑफ डिस्पर्शन? डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। जो भी हम एवरेज निकलते हैं, जो डेटा हम कलेक्ट करके उसमें जो एवरेज निकाला है, उस एवरेज कितना रिलायबल है वो चेक करने के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन करना है। शार्प एज ए बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी। जो भी वेरिएबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन करना है। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज, दो और भी दो से ज़्यादा कोई सीरीज का अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं उसका वेरिएबिलिटी की, तो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन करना चाहिए। फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, और भी कोई स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट करना चाहते हैं कोई भी, तो उस लिए भी हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन करना चाहिए। मेजर ऑफ डिस्पर्सन की और एक एग्जांपल लेकर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो, दो प्राइवेट लिमिटेड है, एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक वाई प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट था 50 लाख, सेकेंड ईयर की प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, इसलिए माइनस लिखा है, -50 लाख, और थर्ड ईयर की प्रॉफिट है 30 लाख। तो तीनों कंसेक्यूटिव ईयर में उसका टोटल प्रॉफिट हुआ है 30 लाख। अगर एवरेज देखें तो प्रॉफिट का वो हुआ 30/3 = 10 लाख। सिमिलरली जो वाई प्राइवेट लिमिटेड है उसका प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर में 10 लाख, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 9 लाख और थर्ड ईयर में 11 लाख। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ 30 लाख। एक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड भी प्रॉफिट था तीनों साल में 30 लाख, और वाई प्राइवेट लिमिटेड के भी प्रॉफिट है 30 लाख और एवरेज 10 लाख। तो क्वेश्चन है हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्स प्राइवेट लिमिटेड और वाई प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है सेम है और एवरेज भी सेम है। तो हमें देखना है कौन जो कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड है, कहाँ पे फ्लैक्चुएशन कम है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड की जहाँ फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था 50 लाख, वहाँ पे नेक्स्ट ईयर में उसका लॉस हुआ है 50 लाख। दिट्स मीन्स इसे फ्लैक्चुएशन हुआ है, जो वेरिएंस हुआ है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच 100 लाख की, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच जो वेरिएशन हुआ है 80 लाख की। तो इतना वेरिएशन हो रहा है प्राइवेट एक्स प्राइवेट लिमिट के लिए। और दूसरी तरफ वाई प्राइवेट लिमिट में देखें तो फर्स्ट ईयर में 10 लाख और सेकेंड ईयर में प्रॉफिट 9 लाख, तो इसमें वेरिएशन हुआ 1 लाख, और सेकेंड ईयर में 9 लाख और थर्ड ईयर में 11 लाख, इसमें वेरिएशन हुआ है 2 लाख। तो प्राइवेट एक्स लिमिटेड की जो है कंपनी और वाई प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा कम वेरिएशन हो रहा है वाई प्राइवेट लिमिटेड में।
तो हम जो कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहे तो कहाँ पे हमें करना होगा, हमें वाई लिमिटेड जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें अगर इन्वेस्ट करें तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यह वेरिएशन कम हो रहा है इसमें। वेरिएशन कम मतलब हमें लॉस होने के चांसेस कम रहेगा। इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हैं। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें कितना वेरिएशन हो रहा है, कैसे फ्लैक्चुएट हो रहा है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, it should be easy to understand and easy to calculate, it should be based on all the observation of the data, it should be easily subject to further mathematical treatment, it should be least affected by the sampling fluctuation, it should not be unduly affected by the extreme value। measure of डिस्पर्सन हम इजीली समझ सकते हैं और इसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इजीली। ये जो हम जो ऑब्जर्व करते हैं सारे डेटा के ऊपर बेस करके ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। इसका मैथमेटिकली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर कोई सिंप्लीफाई करने के लिए कोई डेटा हमें मिलने के लिए हम मैथमेटिकली इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो इफेक्टेड होता है, जो लीस्ट इफेक्टेड होता है, जो सैम्पलिंग इन्फ्लेक्चुएशन के द्वारा होता है, और जो एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेनली 3 टाइप्स, द रेंज, द इंटरक्वार्टाइल रेंज और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तीनों टाइप्स मेनली हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम जब निकालेंगे, ये तीनों जो मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे तो तीनों प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट डिस्कस अबाउट रेंज। The range is defined as the difference between the largest core in the set of data and the smallest core in the set of data। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जो लोएस्ट वैल्यू है दोनों की सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आता है उसी को हम रेंज कहते हैं। उसे हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे, एक्स साफिक्स में एल एक्स लार्ज माइनस एक्स साफिक्स में एस मतलब एक्स स्मॉल। रेंज का हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कुछ बच्चे हैं, उसका हाइट दिया हुआ है, किसी का हाइट है 38, किसी का 46, किसी का 54, ऐसे करके 77 इंचेस हाइट है। तो इसका रेंज क्या होगा, जो हाईएस्ट लेंथ है 77 इंच और लोएस्ट लेंथ है 38 इंच। तो रेंज क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करना है हाईएस्ट लेंथ माइनस लोएस्ट लेंथ, तो हो गया 39। तो ये हो गया रेंज। नेक्स्ट, इंटर क्वार्टाइल रेंज। मेजर द रेंज ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द वैल्यूज ओनली is defined as the difference between the upper and lower quartile. Then interquartile range equal to upper quartile minus lower quartile, that means Q3 minus Q1. Semi interquartile range. The semi interquartile range is denoted as SIR, is defined as the difference of the first and third quartile divided by 2. The first quartile is the 25th percentile and the third quartile is the 75th percentile. So semi interquartile range equal to Q3 minus Q1 by 2.